बहुत बहुत पुरानी बात है। एक समय था जब जंगल में हर प्राणी अपनी अपनी धुन में मस्त रहता था। इसी हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ शान से खड़ा था। इस पेड़ पर एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि वह मीलों दूर से कुछ भी देख लेता था, और उसका दिमाग तो उससे भी तेज चलता था। उसी जंगल में दो बिल्लियां भी रहती थीं। एक की खाल रात जितनी काली थी और दूसरी बर्फ जैसी सफेद। ये दोनों हमेशा साथ रहती थीं, लेकिन उनके बीच कभी कभी हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती थी। एक तपती दोपहर जब सूरज ठीक सर पर था और हर प्राणी भूख से व्याकुल था, ये दोनों बिल्लियां भोजन की तलाश में भटक रही थीं। तभी उनकी नजर एक चीज पर पड़ी जिसने उनकी आंखें चमका दीं। ताजी सुनहरी भूरी रोटी का एक टुकड़ा। रोटी देखते ही दोनों के मुंह में पानी आ गया। काली बिल्ली ने लपक कर उसे अपनी ओर खींचा और गुर्राई, मैंने इसे पहले देखा है, ये मेरी है। सफेद बिल्ली ने अपने पंजों से रोटी को झपट्टा मारते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे पहले उठाया है, इसलिए ये मेरी है। देखते ही देखते उनकी भूख और स्वामित्व की भावना एक भयंकर झगड़े में बदल गई। वे एक दूसरे पर गुर्रा रही थीं, पंजे मार रही थीं और अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थीं। रोटी के टुकड़े के लिए उनका युद्ध इतना भीषण हो गया कि जंगल में शांति भंग होने लगी। पेड़ पर बैठा हमारा चतुर बंदर यह सारा तमाशा देख रहा था। पहले तो वह मंद मंद मुस्कुराया, फिर उसे एक शैतानी विचार सूझा। उसने सोचा, ये मूर्ख बिल्लियां अपनी छोटी सी लड़ाई में एक दूसरे को चोट पहुंचा लेंगी, क्यों न मैं ही इनका न्याय करूं। वह धीरे से पेड़ से नीचे उतरा और बिल्लियों के पास जाकर बोला, ए बिल्लियों, क्यों लड़ रही हो? इस छोटे से टुकड़े के लिए मैं तुम्हारी समस्या सुलझा सकता हूँ। मेरा न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। दोनों बिल्लियां, जो अब तक थक हार चुकी थीं और रोटी खोने के डर से कांप रही थीं, बंदर की बात पर सहमत हो गईं। बंदर ने गंभीर होकर पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ, आखिर झगड़ा किस बात का है? दोनों बिल्लियों ने अपनी अपनी कहानी बंदर को सुनाई, जिसमें उन्होंने अपने अपने पक्ष को मजबूत बताने की पूरी कोशिश की। बंदर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, जैसे वह कोई बहुत बड़ा न्यायाधीश हो, और फिर बोला, हम्मा, मुझे लगता है कि इस रोटी को बराबर बराबर बांटना ही सबसे उचित होगा। मेरे पास एक तराजू है। और फिर बंदर एक पुराना धूल भरा तराजू लेकर आया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए और एक टुकड़ा एक पलड़े पर रखा और दूसरा दूसरे पलड़े पर। लेकिन जाहिर है एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा लग रहा था। बंदर ने बड़े टुकड़े में से एक बड़ा निवाला लिया और चबाते हुए बोला, ओह, यह वाला भारी हो गया। फिर उसने दूसरे टुकड़े में से खाया और बोला, हम्मा, अब यह वाला भारी हो गया। इस तरह बंदर थोड़ा थोड़ा करके दोनों टुकड़ों से खाता रहा। हर बार एक पलड़े को दूसरे से भारी बताते हुए बिल्लियां बेवकूफों की तरह उसे देखती रहीं। उनकी आंखें रोटी पर टिकी थीं, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें भी कुछ मिलेगा। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। जैसे ही बंदर आखिरी निवाला लेने वाला था, अचानक जंगल में एक शेर की दहाड़ गूंज उठी। जंगल का राजा अपने शिकार पर निकला था और उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। बंदर, जो अपनी चतुराई पर इतना इतरा रहा था, शेर की आवाज सुनते ही बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े तराजू से उठाकर बिल्लियों की ओर उछाले और चिल्लाया, लो अपनी रोटी और जल्दी से यहाँ से भागो, शेर आ रहा है। बिल्लियां, जो अभी तक ठगी हुई महसूस कर रही थीं, अचानक मिली रोटी और शेर के डर से हैरान रह गईं। उन्होंने बिना एक पल भी गवाए रोटी के टुकड़े पकड़े और अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेज भाग सकती थीं, भागी। बंदर भी अपनी जान बचाने के लिए फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों के पीछे छिप गया। शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन बिल्लियां सुरक्षित थीं और उनके पास उनकी रोटी के टुकड़े भी थे। बाद में जब खतरा टल गया, दोनों बिल्लियां सुरक्षित जगह पर मिलीं। उन्होंने अपनी रोटी के टुकड़े देखे और फिर एक दूसरे की ओर देखा। काली बिल्ली बोली, देखो, हमारी मूर्खता ने हमें रोटी गंवा दी थी, पर शेर के डर ने हमें ये टुकड़े वापस दिला दिए। सफेद बिल्ली ने सिर हिलाया, हाँ, और उस बंदर ने हमें बेवकूफ बनाया, पर कम से कम हमें कुछ तो मिला। दोनों बिल्लियां हंसी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था
कि कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ भी न्याय ला सकते हैं, भले ही वह न्याय किसी के डर से ही क्यों ना आया हो। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।